नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? दोस्तों, नदियों से संबंधित हमारा एक और वीडियो आ गया है जिसमें विश्व की नदियों से संबंधित टॉपिक रखा गया है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो आ चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको भी जीएस पॉइंट आशीष टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन बनी होगी उसको दबा लीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। जहां आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा वहां भी कमेंट कीजिए, जहां आपको आ रहा वहां भी कमेंट कीजिए। और दोस्तों, इतना कमेंट कीजिए, बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे ये तो पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज का हम पहला प्रश्न देखेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है, देखिए, अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन देखिए, नील, अमेजन, कांगो, मिसिसिपी, मिसौरी। ठीक है, अब देखिए, अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, या फिर इसी को विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी कहते हैं, अमेजन नदी को। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, अमेजन नदी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? वो है जायरे नदी। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को आप पॉज करके भी आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, चौथा क्वेश्चन है, नीली नील नदी, ठीक है, यानी कि ब्लू नील रिवर, ठीक है, नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? कौन सी ऐसी झील है जहां से ब्लू नील रिवर निकलती है? आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, विक्टोरिया लेक, ताना लेक, एडवर्ड लेक, एल्बर्ट लेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताना लेक। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो आमूर, लीना, ओप, साल्वीन। तो ऑप्शन डी यानी कि साल्वीन जो है वो दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, बाकी ये आमूर, लीना, ओप उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ की तरफ ये प्रवाहित होती हैं, और साल्वीन नदी जो है वो साउथ की तरफ प्रवाहित होती हैं, यानी कि ये दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जरूर देखिए। अगला है, एशिया की सबसे लंबी नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, लेकिन इससे पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन लेवल तो पता चल जाएगा। तो ऑप्शन है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगटीसी या वांगहाओ। इसमें सही आंसर हो जाएगा यांगटीसी। यांगटीसी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सर और आमू दरिया, ठीक है, सर दरिया और आमू दरिया एक नदी है। ये नदियां कहाँ गिरती हैं? कैस्पियन सागर में, काला सागर में, या फिर बाल्टिक सागर में, या फिर अरल सागर में? कमेंट करके जरूर बताइए। तो सर और आमू नदियां गिरती हैं अरल सागर में। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। अगला है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? इससे पहले हमने बताया कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी नदी मैंने बताया आपको, यांगटीसी। ठीक है, यांगटीसी नदी। यांगटीसी नदी कहां पे है? वो चीन में है। ठीक, अब यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। मैंने अभी इसमें पिछले भी क्वेश्चन बताया था कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नदी है अमेजन। अमेजन कहां बहती है? वो ब्राजील में बहती है। ठीक, अब यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी कहां बहती है? रूस में बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला है आपका, काला सागर में गिरने वाली नदी 2 हैं। ठीक है, वोल्गा डेन्यूब, नीपर वोल्गा, नीपर डेन्यूब, यूराल वोल्गा। तो सही आंसर हो जाएगा नीपर डेन्यूब। नीपर डेन्यूब काला सागर में गिरने वाली 2 नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, वोल्गा नदी कहां पे गिरती है, या वोल्गा नदी कहां गिरती है? अब दोस्तों, इससे आप जो है गेस लगाइए, वोल्गा नदी कहां बहती है? रूस में बहती है। वोल्गा नदी क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी गिरती कहां है? कैस्पियन सागर में। अब ठीक है, यहां से फिर एक देखिए, वोल्गा नदी का उद्गम स्थल क्या है? वल्दाई की पहाड़ी। ठीक है, क्या? वल्दाई की पहाड़ी। ठीक है,
इसमें 4 देखिए, वोल्गा नदी से संबंधित आपको 4 टॉपिक मिल गए। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी। वोल्गा नदी कहाँ बहती है? रसिया में बहती है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी का उद्गम स्थल क्या है? वल्दाय की पहाड़ी। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफी बार एग्जाम में यह जब पूछा गया क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अमेजन, सिंधु, वोल्गा या फिर राइन? तो सही आंसर हो जाएगा राइन। ठीक है, राइन एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में कौन सी ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? ताप्ती और नर्मदा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नर्मदा और तापी नदियां जो है, या तापी या ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। आपको भारत की नदियों से संबंधित वीडियो भी मिल जाएगा, आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, नहीं आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, आप वहां से भी भारत की नदियां वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया से संबंधित नहीं है? ऐसी कौन सी नदी है इन 4 ऑप्शनों में से जो एशिया से संबंधित नहीं है? यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, टिग्रिस नदी, आमूर नदी, नाइजर नदी और लोपनोर नदी। तो आप लोग खुद कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी नदी है जो एशिया से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा नाइजर नदी। नाइजर नदी एशिया से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों टिग्रिस नदियां, आमोर नदियां, लोपनोर नदियां, ये क्या है? एशिया से संबंधित नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 13वां क्वेश्चन। 13वां है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अभी देखिए, हमने पिछले ही क्वेश्चन में बात किया था, इसके पिछले क्वेश्चन बात किया था कि कौन सी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है? आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे मकर रेखा 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। ठीक है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह देश जो अरी अफवाह का उदाहरण है, ठीक है, अरी अफवाह का उदाहरण देश प्रस्तुत करता है, तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, श्रीलंका, जयरे। ऑप्शन सी यहाँ पर से जाएगा श्रीलंका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है महावेली गंगा। ठीक है, महावेली गंगा एक नदी है, किस देश की है? बांग्लादेश की, भारत की, श्रीलंका की, नेपाल की? तो ऑप्शन सी यहाँ पर से जाएगा श्रीलंका की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 16 क्वेश्चन, हिमानी झील इटास्का। ठीक है, इटास्का झील से निम्नलिखित नदियों में से कौन से एक स्रोत है? या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि इटास्का झील से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, मिसिसिपी, डार्लिंग, वोल्गा, राइन। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही जाएगा, मिसिसिपी। दोस्तों आपको बता दें क्या विश्व की नदियों से संबंधित पार्ट 2 वीडियो है, इसके अलावा भी पार्ट 3 वीडियो आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको पार्ट 1 वीडियो जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन शामिल किए गए, इसमें 40+ क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, और जो बाकी क्वेश्चन बन जाएंगे वो पार्ट 3 में शामिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, कोई भी आपको इसमें क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, सारे क्वेश्चन इसमें पुटअप कर दिए जाएंगे पार्ट 3 में, जो अभी इन दोनों वीडियो में छूटा पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित नदी। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी द्वारा चीन और रूस, ठीक है ध्यान रखिएगा, चीन और रूस की सीमा बनाती है? ठीक, सीन, आमूर, यांगटीसी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आमूर नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आमूर नदी जो है चीन और रूस की सीमा बनाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है? ठीक है, किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है? सिकियांग, रेड नदी, इरावदी नदी या फिर मेकॉन्ग नदी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इरावदी नदी। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखिए, कनाडा की सबसे लंबी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी, मैकेंजी नदी, कोलोराडो नदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, यूकान नदी का उद्गम स्थल है? मैकेंजी पर्वत, ग्रेट स्लेप झील, ओंटारियो झील या फिर इनमें से कोई नहीं? मैकेंजी पर्वत। ठीक है, मैकेंजी पर्वत से यूकान नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों आपको बता दें कि मैकेंजी एक नदी भी है और मैकेंजी एक पर्वत भी है, इसमें कंफ्यूज मत होना। मैकेंजी नदी का जो स्रोत होता है, जो उद्गम स्थल है, वो ग्रेट स्लेप झील से होता है, और मैकेंजी पर्वत से जो जिस नदी का उद्गम स्थल है वो यूकान नदी है। कंफ्यूजन मत होना, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रेट स्लेप से निकलने वाली जो नदी है उसका नाम मैकेंजी रिवर है, नदी है, और मैकेंजी पर्वत से जो नदी निकलती है वो यूकान नदी है। ठीक, कंफ्यूजन मत होना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, यूकान नदी कहाँ गिरती है? यूकान नदी कहाँ गिरती है? बेरिंग सी में गिरती है। आपके ऑप्शन ए सही जाएगा, बेरिंग सी।
ठीक है, बेरिंग सी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। मैकेंजी नदी का उद्गम स्थल है, अभी मैंने आपको बताया था मैकेंजी नदी का उद्गम स्थल ग्रेट स्लेव लेक है, ठीक, ग्रेट स्लेव लेक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब मैकेंजी पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, क्योंकि मैकेंजी नदी निकलती है ग्रेट स्लेव से, तो मैकेंजी पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, यूकॉन नदी निकलती है, ये भी ध्यान रखिएगा, यूकॉन नदी निकलती है कहां से, मैकेंजी पर्वत से। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहां पे बोफोर्ड सागर यानी कि ब्यूफोर्ड सी में गिरने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, मैकेंजी, नेल्सन, रियो ग्रांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैकेंजी रिवर जो है ब्यूफोर्ड सागर में गिरती है या फिर ब्यूफोर्ड सी में गिरती है। अब बताइए जो मैकेंजी रिवर है वो कहां से निकलती है, ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है। मैकेंजी पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, वो निकलती है यूकॉन नदी निकलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। 24 है सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थल है, अपलेशियन पर्वत, ओंटारियो झील या फिर विक्टोरिया झील या फिर विनिपेग झील। तो सही आंसर हो जाएगा ओंटारियो झील। ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थल होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हडसन नदी का उद्गम स्थल है, अपलेशियन पर्वत, ह्यूरोन झील, कैस्केड पर्वत या फिर कोलोराडो का पठार। तो सही आंसर हो जाएगा अपलेशियन पर्वत। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। 26 है उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मिसिसिपी, नेल्सन, रियो ग्रांडे या फिर मैकेंजी। तो सही आंसर हो जाएगा मिसिसिपी। अब बताइए यहाँ आपको मिल गए। दक्षिण अमेरिका की मैंने बताया था कौन सी नदी होती है सबसे लंबी, मैंने बताया अमेजन। अमेजन नदी सबसे लंबी है दक्षिण अमेरिका की। फिर मैंने बात किया किसकी, फिर मैंने बात किया यूरोप की। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मैंने बताया वोल्गा। फिर मैंने बात की एशिया की। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मैंने बताया यांगटीसी। ठीक, अब यहां पर उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी या सबसे बड़ी नदी सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिसिसिपी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच राजनीतिक सीमा बनाती है, ऐसी कौन सी नदी है, अल्बनी, रियो ग्रांडे, मिसिसिपी या फिर यूकान। तो सही आंसर हो जाएगा रियो ग्रांडे नदी, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 28। रियो ग्रांडे नदी का उद्गम स्थल है सुपीरियर झील, विनिपेग झील, रॉकी पर्वत या फिर अपलेशियन पर्वत। तो सही आंसर हो जाएगा रॉकी पर्वत। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉकी पर्वत से रियो ग्रांडे नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे हम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29। 29 है निम्नलिखित कौन सी नदी अमेरिका की 25 राज्यों से होकर बहती है, मिसौरी, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस या फिर इनमें से नहीं। तो फिर आपके ऑप्शन यहाँ पर 20 हो जाएगा। मिसिसिपी नदी उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी नदी अमेरिका के 25 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित किस नदी पर हूबर बांध अवस्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे मार्क कर लीजिएगा। किस नदी पर हूबर बांध है, हडसन, रेड, कोलोराडो या फिर रियो ग्रांडे। तो सही आंसर है कोलोराडो, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, देखिए कोलोराडो नदी कहाँ गिरती है। ठीक है, कोलोराडो नदी कहाँ गिरती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में, चिसेपिकी की खाड़ी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलिफोर्निया की खाड़ी में। तो दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 32। प्रशांत महासागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, लिम्पोपो, कोलंबिया, पराना या फिर टेनेसी। तो सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया नदी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। कोलंबिया नदी का उद्गम स्रोत है रॉकी पर्वत, अलास्का रेंज, रेंडियर झील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोलंबिया नदी का उद्गम स्रोत रॉकी पर्वत है, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। फ्रेजर नदी किस देश में बहती है, ब्राजील, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना। सही ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिल सकता है कहां से, जीएस पॉइंट आशीष टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अमेजन नदी गिरती है
कैरिबियन सागर, उत्तर अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तर अटलांटिक महासागर। ठीक है, अमेजन नदी कहाँ गिरती है? उत्तर अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किस नदी, ठीक है, निम्नलिखित किस नदी बेसिन में, ध्यान रखिए, किस नदी बेसिन पहली बार रबर के वृक्ष को देखा गया है, रबर के पेड़ को देखा गया? इरावदी नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन, कोलंबिया नदी बेसिन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा अमेजन नदी बेसिन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 37वां क्वेश्चन, मेडीरा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सिलाडो, मिसिसिपी, अमेजन, ओरिनिको। तो सही आंसर हो जाएगा अमेजन। ठीक है, अमेजन की सहायक नदी मेडीरा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिलाडो, ओरिनिको, मेडीरा या फिर पराना? अब बताइए, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पे दूसरी दे रखा है, अगर पहली लंबी नदी पूछेगा तो अमेजन हो जाएगा। ठीक है, अमेजन। अब दूसरी ऑप्शन डी यानी कि पराना से हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? पराना नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित किस नदी को पीली नदी भी कहा जाता है? भाई किस नदी को कहा जाता है? यांगटीसी, हांगहो, सिंकियांग या फिर मेकांग नदी? आप लोग खुद कमेंट करके बताइए किस नदी को पीली नदी कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हांगहो। ठीक है, हांगहो को आप पीली नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, टिग्रिस नदी का उद्गम स्थल है? टारस पर्वत, जाग्रोस पर्वत, एल्ब्रूस पर्वत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो टारस पर्वत, ऑप्शन ए यहाँ पर से हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एशिया की नदी है, टिग्रिस नदी, जो तुर्की में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपको पूछा जाता है टिग्रिस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? टारस पर्वत से। कहाँ पे है ये? तुर्की में है। ठीक है, एक और नदी है यूफ्रेटस करके। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 41, वोल्गा नदी का उद्गम स्रोत है? वल्दाई की पहाड़ी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जर्मनी और पोलैंड की सीमा का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी करता है? राइन, ओडेरा, जार्डन या फिर सीन नदी? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ओडेरा नदी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।